लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी ऑन कैंपस, उसमें हमने इनिशियल और फाइनल, शांग मूव और यून मूव वो सारे पढ़ लिए थे। अभी जो है ये अभी हम पढ़ेंगे आज टोन्स और वोकैबलरी। तो टोन्स में जो है सबसे पहले चाइनीज लैंग्वेज में 4 टोन्स हैं। 4 टोन्स जो हैं उनका बेसिकली 5 टोन्स हैं। उस एक टोन्स होती है न्यूट्रल टोन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अभी जो है पहले हम 4 टोन्स के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट टोन जो है उसमें ये जो देखें फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन जो होगी, स्ट्रेट लाइन। उसमें जो स्ट्रेट लाइन जैसे ये एम ए मा, उसके ऊपर जो ए के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है ये है फर्स्ट टोन। सेकंड टोन होगी, ये देखें सेकंड, जो सेकंड मा लिखा हुआ है उसके ऊपर ये डाउन टू अप होगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। इसका जो साउंड होगा, असल में टोन्स का मतलब क्या होता है, टोन्स का मतलब ये होता है कि आपका जो साउंड होगा फर्स्ट टोन में स्ट्रेट होगा, सेकंड टोन में चूंकि ये डाउन टू अप की तरफ जा रही है तो इसमें साउंड जो होगा आपका वो डाउन से अप की तरफ जाएगा। थर्ड टोन जो है ये देखें अप टू डाउन है, ये एरो की तरह है, अप टू डाउन है, फिर डाउन से अप की तरफ जाएगी। इसमें साउंड बिल्कुल अप से डाउन आएगा, फिर डाउन से अप जाएगा। लास्ट टोन जो है ये अप टू डाउन है, इसमें जो साउंड होगा वो सडनली ड्रॉप होगा अप टू डाउन। अभी इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी। तो ये 4 टोन्स हैं, 4 टोन की एग्जांपल है। साथ एक इंग्लिश में मीनिंग भी लिखे हुए हैं। टोन्स के चेंज होने से ये देखें मीनिंग जो है चेंज हो रहे हैं। थीम सबकी सेम है एम ए, लेकिन ऊपर टोन्स चेंज है तो अभी इनका साउंड भी चेंज होगा और साथ मीनिंग भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट टोन जो है एम ए, उसका टोन्स का क्या होगा। अच्छा, उससे पहले ये मैं साउंड पढ़ता हूँ, उससे पहले जो है इसकी ये देखें ग्राफ जो है, ग्राफ में बताया गया है फर्स्ट जो है ये देखें ये वाली जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर ए लिखा हुआ, जहाँ पर ये 5 है, 5 के सामने देखें ये ए है, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। इसका मतलब है इसमें साउंड जो होगा वो स्ट्रेट होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मा, मा, तो इसमें जो साउंड होगा वो स्ट्रेट होगा मा, मा। सेकंड जो होगा उसमें साउंड जो होगा डाउन टू अप की तरफ जाएगा, मा, मा, मा। ये देखें ये जो सेकंड है इसमें जो देखें ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 की तरफ जा रहा है। ये देखें एरो का निशान क्या है, डाउन से अप की तरफ साउंड जा रहा है। ये जो एरो का निशान है इसका मतलब है कि साउंड आपका कहाँ से जा रहा है, डाउन से अप की तरफ जो जा रहा है तो इसका साउंड होगा मा, मा। थर्ड है उसका साउंड है, ये देखें 2 से स्टार्ट होके 1 की तरफ आ रहा है, अप टू डाउन और फिर दोबारा डाउन से अप 4 की तरफ जा रहा है, तो इसका साउंड होगा मा, मा। उसके बाद होगा लास्ट जो होगा वो होगा सडनली ड्रॉप होगा, उसमें साउंड मा, मा। लास्ट जो होगा वो सडनली ड्रॉप होगा। इसमें मैं थोड़ी देर के लिए ये कैमरा ओपन करता हूँ अपना, उससे आपको मजीद समझ आएगी। अभी कैमरा ओपन है। यस सर। मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, देखें अगर मुझे नजर नहीं आ रही कहाँ पर ओपन हुआ है। इसमें देखें फर्स्ट जो साउंड है ना, एम, फर्स्ट जो टोन्स है उसके हिसाब से साउंड जो होगा उसमें स्ट्रेट होगा, साउंड जो होगा आपका स्ट्रेट होगा। फॉर एग्जांपल मा, मा, उसकी टोन्स भी बिल्कुल स्ट्रेट है, मा, मा। सेकंड जो है वो टोन्स डाउन से अप की तरफ जा रही है तो उसमें साउंड क्या होगा, मा। सर स्क्रीन भी शो करवा दें। अभी ठीक है। हाँ हाँ जी जी सर। सर।
सेकंड जो होगा उसमें ये जो देखें, सेकंड जो है इसमें होगा साउंड जो होगा आपका डाउन से आपकी तरफ जाएगा, मा मा मा। थर्ड जो होगा उसमें अप टू डाउन आएगा और फिर डाउन से आपकी तरफ जाएगा, मा मा मा। और लास्ट जो टोन है उसमें साउंड जो होगा सडनली ड्रॉप होगा अप टू डाउन, मा मा मा। तो ये है 4 टोन्स। इनके साउंड जो है आप देखें, साउंड डिफरेंट है। साउंड के चेंज होने से, टोन्स चेंज होने से साउंड चेंज होगा, साउंड के चेंज होने से मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अभी हम दोबारा देखें, दोबारा गौर से सुनें। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो है टाइम के ऊपर ऑनलाइन हुआ करें। एक स्टूडेंट जो है अभी 10 मिनट बाद हो रहा है, कोई 20 मिनट बाद हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। फर्स्ट जो टोन है, फर्स्ट जो टोन है उसमें हम जो है मा मा मा, साउंड जो है आपकी तरफ जा रहा है, मा मा मा। थर्ड टोन मा, लास्ट मा मा। उसके बाद देखें सेकंड टोन है, सेकंड फिर जो है पा कहते हैं। लास्ट जो है पा जो है फादर होता है। फर्स्ट जो है फर्स्ट टोन अगर हुई तो पा का मतलब होगा 8, और अगर लास्ट टोन हुई तो पा मीन्स फादर। फर्स्ट टोन के साथ होगा पा पा। उसके बाद सेकंड टोन पा पा। थर्ड टोन पा पा। लास्ट टोन पा पा। वो कहते हैं ना पा पा, तो उसमें लास्ट टोन होती है पा पा, लास्ट टोन पा। टोन्स चेंज होने से मीनिंग किस तरह चेंज हो रहा है ये आप देख रहे हैं। अगर फर्स्ट टोन के साथ है पा तो इसका मतलब होता है 8, और अगर वही सेम जो है फींग होगी लेकिन टोन जो अगर लास्ट हुई तो उसका मतलब होगा फादर। इसी तरह नीचे है थांग, फर्स्ट टोन थांग, उसके बाद है थांग थांग। उसके बाद है, इसमें भी देखें मीनिंग चेंज हो रहा है। फर्स्ट टोन के साथ है तो उसका मतलब है सूप, और अगर सेकंड टोन के साथ है तो ये शुगर होती है, चीनी को कहते हैं थांग। थांग जो है चीनी को कहते हैं चाइनीज में। थांग सेकंड टोन थांग, और थर्ड जो है टोन थांग थांग, लाई डाउन यानी कि लेटना, थांग। उसके बाद है थंग, वेरी हॉट, थंग। ये सीआर नेक्स्ट टाइम जो है ना ये काम आप नहीं करना। अभी मैं पढ़ाऊं या इनको ऐड करता जाऊं? ओके सर, ओके। तो ये थी हमारी 4 टोन्स, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन। 4 टोन्स जो है ये आपने समझी हैं। दोबारा एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टोन जो है उसमें क्या होगा, उसमें जो है एक तो उसका लिखना किस तरह है कि वो स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें सिर्फ इस तरह स्ट्रेट लाइन है जिस तरह ए के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह लिखते हैं। थर्ड जो होती है वो अप टू डाउन, और डाउन से फिर अप की तरफ। और फोर्थ जो होती है वो सडनली अप टू डाउन होगी। और इसका साउंड जो होगा मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो साउंड होगा मा मा, ये फर्स्ट टोन है। उसके बाद है सेकंड मा मा। उसके बाद है थर्ड मा मा। उसके बाद है फोर्थ मा मा। अभी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। सारे स्टूडेंट जो है माइक ओपन करें, सारे स्टूडेंट माइक ओपन करें, ठीक है। उसके साथ अभी हम टोन की प्रैक्टिस करते हैं। सर जी जी सर, एक एक स्टूडेंट से रिपीट कराने से तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। एक एक स्टूडेंट से रिपीट करवाने से क्या होगा? एक एक स्टूडेंट से लेक्चर लंबा हो जाएगा। वो मैं बाद में करूंगा जब वर्डिंग आएगी, जब हम वोकैबुलरी और कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम एक एक स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है सिर्फ आप मेरे साथ रिपीट करें। फर्स्ट वन मा 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 मा
मा सेकंड है मा। ये आपका असल में इसमें सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्टूडेंट का जो है वो वॉइस जो है वो पहले आ रही है, कुछ की बाद में आ रही है। तो इस तरह बेहतर है आप सारे माइक म्यूट रखें, मैं जिसको बोलूँगा सिर्फ वही ओपन करें। ठीक है, अभी म्यूट ही ओके रखें सर। इसको। जिसका मैं आईडी बोलूँगा सिर्फ वही बोले। तो 19 मा 19 आप पढ़ें, मेरे साथ रिपीट करें। फर्स्ट है माँ, मा माँ, मा माँ, मा माँ। मा गुड। उसके बाद है 27 आप पढ़ें। पा, पा पा, पा पा, पा पा। पा उसके बाद है 34 आप पढ़ें। थंग, 34। ये बात मैंने उस दिन भी की थी कि ये नहीं होगा कि आपने लॉग इन किया और निकल गए। 34, 46, 46 आप पढ़ें। थंग, थंग थंग, थंग थंग, थंग थंग। थंग। अच्छा, ये ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट जो है माइक जो है म्यूट रखें। इसमें एक चीज है कि टोन्स जो होती है किस तरह देनी है, किस वर्ड के ऊपर आएगी। ये शांगमू के ऊपर आएगी या युनमू के ऊपर आएगी, किस तरह पता चलेगा कि सेकंड के ये तो अभी जिस तरह ये TANG, किस तरह पता चलेगा कि टोन्स जो है वो टी के ऊपर लिखनी है, ए के ऊपर लिखनी है, या एन के ऊपर या जी के ऊपर। तो इसमें ये आपने जो है वर्ड सिर्फ ये याद रखने हैं, AOEIU, सिर्फ ये आपने याद रखने हैं। ये जो रेड मैंने किए हैं ये बाद में आपको फिर मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इनके ऊपर टोन आनी है और इसी सीक्वेंस से आनी है कि जहां पर ये होगा वहां पर ये टोन आएगी। अगर किसी में दो वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए ओ है आओ, तो उसमें ए के ऊपर टोन पहले आएगी क्योंकि ए पहले आ रहा है। और उसमें ये जहां पर ओ आएगा, अभी हम टोन्स पढ़ेंगे तो आपने ये देखना है, सिर्फ आप ही अभी जो है सिर्फ आपने ये याद रखने हैं, ये रूल्स हैं टोन्स के। AOEIU, तो ये जो है ये आपने याद रखने हैं। इनके ऊपर जो है टोन्स आएगी। ठीक है, तो अभी जिस तरह हमने पढ़ा था शांगमू और युनमू, ये शांगमू और युनमू की एग्जांपल दी गई है कि शांगमू और युनमू के मिलने से किस तरह वर्ड्स बनते हैं। ये पहले भी मैंने क्लास में भी दी थी मामा से कि एम जो है वो शांगमू है और ए जो है वो युनमू है। इनिशियल्स इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इनिशियल और फाइनल्स। इनिशियल और फाइनल के मिलने से किस तरह एक वर्ड बनता है, तो ये सेम उसकी एग्जांपल दी गई है कि जो है ये इनिशियल में से है, और ई जो है जिसको हम पढ़ा था और इसको खा पढ़ा था, तो ये जो है इनिशियल से है, ये फाइनल से है, फिर ये इनिशियल से है और ये फाइनल से है। तो इस तरह बन के ये एक वर्ड्स बना है। ये क्या है? खाला। खाला, खाला कहते हैं कोका कोला को, हम कहते हैं कोक या कोका कोला, तो ये चाइनीज में इसको कहते हैं खाला। खाला, खाला मीन्स कोक। उसके बाद है खाफी। खाफी, खाफी कहते हैं कॉफी को। ये इंग्लिश नहीं है, ये चाइनीज है। इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉफी। इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट है, सी से है।
ये जो है चाइनीज़ है, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगी और इसके स्पेलिंग जो है हम फींग के हिसाब से लिखेंगे। तो ये इसमें फींग के हिसाब से क्या होगा, KAFEI, साथ फर्स्ट टोन है, काफी, 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 काफी मीन कॉफी, ठीक है। को कहते हैं खाला, खाला, और कॉफी को कहते हैं काफी, काफी। तो ये दो एग्जांपल दी गई थी इनिशियल्स और फाइनल्स की। अभी आ रही है फिफ्थ टोन। फिफ्थ टोन मैंने अभी आपको 4 टोन्स पढ़ाई हैं, अभी जो है फिफ्थ टोन के मतलब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ टोन क्या होती है? फिफ्थ टोन होती है ऐसी टोन जिसके ऊपर ऐसा थींग वर्ड या हम कह सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी टोन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मामा, मामा, ये दो माँ और माँ, ये देखें ए के ऊपर भी टोन है, सेकंड वाले ए के ऊपर भी टोन है, लेकिन जो है न्यूट्रल टोन्स जब लगेगी साथ उसके ऊपर सेकंड जो है उसके ऊपर टोन्स नहीं होगी। सेकंड माँ देखें उसके ऊपर ए के ऊपर टोन्स नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनको हम कहते हैं न्यूट्रल टोन, जिसके ऊपर कोई टोन्स ना हो। न्यूट्रल टोन्स ये ऊपर लिखा भी हुआ है, मामा, मामा का मतलब होता है मदर, मामा, मामा मीन्स मदर। तुई पूछी, अगर सिंगल सिंगल लिखेंगे तुई पू छी। सर 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 बोलें। ये मामा का मतलब क्या है सर, मीनिंग्स? मामा मीन्स मदर। तुई पूछी, तुई पूछी कहते हैं आई एम सॉरी को। तुई पूछी मीन आई एम सॉरी। तो अभी इसमें देखें सिंगल सिंगल में तो टोन्स है, लेकिन जब ये इकट्ठा वर्ड एक वर्ड बनेगा तो उसमें पू के ऊपर जो है ये देखें टोन्स नहीं है। तो ये है एग्जाम्पल न्यूट्रल टोन्स की, कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फिर टोन्स नहीं आएगी। तुई पूछी, तुई पूछी, तुई पूछी कहते हैं आई एम सॉरी। जब आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको बोलते हैं सॉरी, तो चाइनीज में उसको क्या कहते हैं? तुई पूछी, तुई पूछी। और भी बहुत से वर्ड्स हैं, वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम साथ साथ बताते जाएंगे। तुई पूछी, ये थी एग्जाम्पल न्यूट्रल टोन्स की। अभी हम आते हैं कुछ वोकैबुलरी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये है नी हाओ। हमारा ये जो चैप्टर था इसका जो टाइटल था वो भी यही था, नी हाओ। नी हाओ का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डू या हाउ आर यू, या हम सिंपल कह सकते हैं ग्रीटिंग है, जिस तरह हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तो चाइनीज में क्या कहते हैं? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा जिसको आप सलाम कर रहे हैं, जिसको आप हेलो हाय कर रहे हैं, वो क्या रिप्लाई में जवाब देगा? वो भी सेम रिप्लाई देगा, नी हाओ। अगर आपने उसको नी हाओ बोला है तो वो भी आपको नी हाओ ही बोलेगा। ये है वो वर्ड जो कॉमन यूज होता है, नी हाओ, नी हाओ। लेकिन इनमें थोड़ी सी फिर अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जब आप टीचर को सलाम करेंगे तो वो किस तरह आप बोलेंगे, टीचर आपको करेगा तो वो क्या बोलेगा, या आप जो ओल्ड सिटीजन होते हैं या हम जिसको हम कह सकते हैं जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जब हम सलाम करेंगे तो वो वहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी। तो ये अभी हम बाद में पढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ देखते हैं नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ मीन्स हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ठीक है। उसके बाद है एक वर्ड जाई जिया, जाई जिया, जाई जिया मीन गुड बाय। जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह हाफिज, बाय बाय, तो चाइनीज में क्या कहते हैं? जाई जिया, जाई जिया, जाई जिया। अभी मैं ये आपको उर्दू में साथ लिख के नहीं दे सकता, अभी आपने ये खुद गौर से सुननी है प्रोनाउंसिएशन क्या है, और साथ साथ फिर अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर साथ साथ ये लिखते जाए। जाई जिया, नी हाओ। सेकंड है जाई जिया, जाई जिया, जाई जिया मीन गुड बाय। उसके बाद है लाओशिर, लाओशिर, लाओशिर मीन टीचर। टीचर को जो है कहते हैं लाओशिर। जैसा मैं आपका टीचर हूं तो मैं क्या हूं चाइनीज में, आप मुझे क्या कहेंगे? लाओशिर, लाओशिर। जिस तरह हम कहते हैं कि वो फलां टीचर है या ये वाला टीचर कहाँ पर है, तो वो चाइनीज में क्या कहते हैं टीचर को? लाओशिर, लाओशिर, लाओशिर मीन टीचर।
अच्छा, नीचे लिखा हुआ है शेन लाओशु। शेन जो है ये नेम है, शेन जो है ये नेम है, लाओशिर मीन टीचर। अच्छा, ये लाओशिर, लाओ ये इस तरह क्यों है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्यों है, ये गौर करें। ए के ऊपर थर्ड टोन है, शिर के आई के ऊपर फर्स्ट टोन है, तो ये साउंड इसका क्या होगा, लाओ। लाओ क्योंकि थर्ड टोन है, लाओ शिर। शिर जो है फर्स्ट टोन है, शिर लाओ शिर। जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाओ शिर। लाओ शिर, लाओ शिर मीन टीचर। शेन लाओशिर, शेन लाओशिर मीन मिस्टर शेन या मिस शेन। शेन जो है फैमिली नेम है चाइना में। ये थोड़ी सी आपके जनरल नॉलेज के लिए ये चीज डिस्कस कर देता हूँ। चाइना में ये इसने मिस्टर और मिसेज साथ इसलिए लिखा है। हमारे यहाँ जो है नेम जो है वो होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का नाम है, अभी सबके आईडी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है आमिर नाज़िर। अब इसमें आमिर जो है फर्स्ट पे है, तो इसका मतलब है ये मेरा नाम है, ये इसको हम कहते हैं इंग्लिश में गिवन नेम। उसके बाद है नज़ीर। नज़ीर क्या है, सर नेम है, मतलब मेरा फादर नेम है। तो चाइनीज में उल्ट होता है, उसमें क्या लिखते हैं, पहले जो है फादर नेम आएगा, उसके बाद जो है फिर उसका अपना रियल नेम होगा। जिस तरह अगर चाइनीज में मेरा नाम लिखा जाए तो ये होगा नज़ीर आमिर। तो वो चाइना में भी मुझे अक्सर जो थे टीचर वो नज़ीर के नाम से बुलाते थे, मिस्टर नज़ीर। ठीक है, तो ये अपोजिट है। तो वहाँ पर अब हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, कि हमारे यहाँ तो ये टोटल डिफरेंट है ना। हम तो पहले उसका जो रियल नेम है, फॉर एग्जांपल अहमद रज़ा है, मोहम्मद अली है, तो जो फर्स्ट नेम है वो उसका अपना नाम है, और सेकंड पे जो नेम है वो उसका फैमिली नेम है या उसका फादर नेम है। चाइना में ज़्यादातर फैमिली नेम इस्तेमाल होता है, फादर नेम नहीं इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह हमारे यहाँ लिखते हैं कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अपनी कास्ट लास्ट में ऐड करते हैं, जैसे राणा हो गया, जट हो गया। तो इस तरह जो कास्ट ऐड करते हैं, जाम हो गया, तो ये जो अब जाम है या राणा है, ये क्या है, ये उसका फैमिली नेम है। हम कह सकते हैं कि ये उसकी फैमिली है, उसकी एक्चुअली तो ये कास्ट है लेकिन हम उसको फैमिली कह सकते हैं। तो चाइनीज में जितने भी नेम यूज होते हैं, जिस तरह ये शेन है, अब ये शेन उसके फादर का नाम नहीं है, शेन जो है उसकी फैमिली नेम आ रही है एक ही। फिर इस तरह ये बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट जो इसके शेन के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये होता है शेन ली, तो ली जो था वो उसका अपना नाम था, शेन जो है फैमिली नेम है। तो ये आई थिंक इट्स क्लियर। शेन लाओशिर मीन मिस्टर शेन या मिस शेन। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है, जो है वोकेबलरी के लिए, वो है लाओशिर। लाओशिर, लाओशिर मीन टीचर। उसके बाद हम आते हैं, ये जितनी जो वोकेबलरी है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसमें जो है सारे सिर्फ आपका जो है फादर नेम क्या है, मदर नेम, ये भी हम पढ़ते हैं, और इसमें सब में जो है न्यूट्रल टोन्स यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड है नीमैन। नीमैन, नीमैन, मैन के ऊपर देखें कोई टोन नहीं है। सेकंड पे है वामैन, मैन के ऊपर कोई टोन नहीं है। ठीक है, मामा के सेकंड के ऊपर कोई टोन नहीं है। तो ये सारे क्या है, न्यूट्रल टोन की एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वर्ड के ऊपर आते हैं। फर्स्ट वर्ड है नीमैन। नीमैन, नीमैन, नी का मतलब होता है यू। सिंपल जो नी होता है ना, जिस तरह हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा नी हाओ, ये देखें फर्स्ट सिंपल अभी हमने पढ़ा नी हाओ। नी का मतलब होता है यू, हाओ का मतलब होता है गुड। नी हाओ, और यहाँ पर क्या है, नी के साथ मैन लगा दिया, नी मैन। अब नी और नी मैन दोनों का मतलब यू है, लेकिन ये इसका फर्क क्या है, अगर एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए हम सिर्फ नी इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल अभी मैं देता हूँ, ये बाद में आएगी। सिंपल है, एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, मैं उसको सलाम करता हूँ तो मैं कहूँगा नी हाओ। अगर एक से ज़्यादा है, जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, एक से ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो मैं आपको नी हाओ नहीं बोलूँगा। अगर मैं आपको आके सलाम करता हूँ तो मैं आपको नी हाओ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा नी मैन हाओ। नीमैन, नीमैन क्योंकि आप एक से ज़्यादा हैं। नीमैन, नीमैन, नीमैन मीन सेम यू। अभी समझ आ गई नी और नीमैन में क्या फ़र्क है, एक सिंगुलर के लिए है, एक प्लूरल के लिए है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वामैन।
तो ये भी सेम इसी तरह है। वा का मतलब होता है आई, वामेन का मतलब होता है वी या अस। मैन जो साथ लगेगा ये इसका उर्दू में सिंपल हम जो अगर बताएं तो इसका मतलब होता है जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये मैन जो है उसमें देखें, उसमें भी मैन है, इसमें भी मैन है, नेक्स्ट वर्ड में भी मैन आ रहा है। वामेन, वा मीन सिंपल आई होता है, वा मीन वा वा मीन्स आई, वामेन वी या अस, वामेन। अगर आप कहते हैं कि वामेन हाउ, नीमेन हाउ, वामेन जो है वामेन छुई कि हम जा रहे हैं, वी ये पूरी क्लास जा रही है, वामेन शंखा हमारी जो है पूरी क्लास, हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी क्लास की, हम जो सारे स्टूडेंट उनकी क्लास हो रही है। वामेन जो है वामेन मीन वी, ठीक है। उसके बाद है थामेन, था का मतलब होता है ही या शी, दोनों के लिए ही था इस्तेमाल होता है चाइनीज में। इंग्लिश में डिफरेंट है, इंग्लिश में मेल जो होगा उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे, फीमेल जो होगी उसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चाइनीज में डिफरेंट नहीं है। चाइनीज में मेल हो या फीमेल हो उसके लिए दोनों के लिए था इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका करेक्टर डिफरेंट है, वहां से पता चलता है करेक्टर से कि ये मेल के लिए लिखा गया है या बोला गया है या फीमेल के लिए। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ थीम पढ़ रहे हैं तो इसमें था का साउंड मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम होगा। था मीन्स ही या शी, लेकिन अगर साथ मैन लग गया तो ये मीनिंग जो है जमा में चला जाएगा, इसका मतलब होगा था मैन दे या देम। थामेन, मसलन मैं कह सकता हूँ कि वो जो हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, थामेन शी वाला शेशम, थामेन दे आर माय स्टूडेंट्स, थामेन। तो ये सिंपल ज़हन में रखें, फर्स्ट जो लाइन है इसमें इसके टू मीनिंग्स हैं, फर्स्ट सिंगुलर के लिए है, सेकंड प्लूरल के लिए है। फर्स्ट में जिस तरह है नी वा था, नी मीन्स यू, वा मीन आई, था मीन ही या शी। उसके बाद मैन लगेगा तो नी मैन मीन यू, वा मैन मीन वी या अस। उसके बाद था मैन दे या देम। तो फर्स्ट लाइन जो थी वो हमारी क्लियर हुई। उसके बाद है फादर को चाइनीज में या डैड या फादर, उसको चाइनीज में क्या कहते हैं, पापा। पापा मीन फादर। अभी ये मैं पूरा करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट से सुनूंगा बाद में। अभी मोर देन हाफ क्लास जो गुजर चुकी है, अभी ये स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, अभी इनकी मैं अटेंडेंस आज तो कंसीडर कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है जो स्टूडेंट जो है 20 मिनट्स के बाद आएंगे उनकी अटेंडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। क्लास हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा कि जब दिल किया आ गए, जब दिल किया निकल गए। उसके बाद जो है सेकंड लाइन वो है पापा। पापा मीन फादर या डैड, ठीक है। उसके बाद है मामा। मामा मीन मदर या मॉम, ठीक है। पापा के ऊपर लास्ट टोन है, ये देखें, तो इसलिए इसका साउंड है पापा। ये इस तरह नहीं है पा, इस तरह नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह होता तो इसका मतलब इसके ऊपर फर्स्ट टोन है, ये लास्ट टोन है पापा मीन फादर। अब मामा के ऊपर फर्स्ट टोन है तो ये है मामा। मामा मीन्स मदर। एल्डर ब्रदर जो है बड़ा भाई, उसको चाइनीज में कहते हैं गागा। इसके ऊपर भी फर्स्ट टोन है गागा। गागा मीन्स एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। गागा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ फर्स्ट सेकंड लाइन को, पापा, मामा, गागा। उसके बाद थर्ड लाइन है एल्डर सिस्टर मीन्स जो बड़ी सिस्टर होती है, बड़ी बहन, उसको क्या कहते हैं चाइनीज में, चिया। फर्स्ट जो चिया है उसके ऊपर देखें थर्ड टोन है, सेकंड के ऊपर कोई टोन नहीं है, तो इसका साउंड जिसके ऊपर टोन्स नहीं होती वो वाला जो होता है वो स्लाइटली पढ़ा जाता है, चिया। जिस तरह भी हमने पढ़ा था पापा, सेकंड जो होगा वो स्लाइटली होगा पापा, मामा, गागा। थर्ड टोन है चिया, इसका साउंड जो अप टू डाउन, डाउन से अप,
चिया चिया। सेकंड जो होगा वो स्लाइटली होगा, चिया 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 चिया। उसके बाद है चिया चिया कहते हैं किसको? एल्डर सिस्टर को, चिया 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 चिया। उसके बाद है तीती, तीती कहते हैं छोटे भाई को, यंगर ब्रदर। छोटा जो भाई होता है उसको कहते हैं यंगर ब्रदर, तीती तीती, यंगर ब्रदर। यंगर जो सिस्टर होती है, छोटी बहन, उसको चाइनीज में कहते हैं मेई में, मेई में, मेई में। अभी आपने सिर्फ साउंड सुनना है, मेरी प्रोनाउंसिएशन सुननी है, और साथ जो है खुद आप, माइक आपका क्लोज है लेकिन आप खुद साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, और इसको साथ साथ आप जैसे मुनासिब लगे उर्दू में, अगर आपको ज़्यादा समझ आती है तो साथ साथ इसका जो साउंड है वो उर्दू में लिखते जाएं, ताकि बाद में आपको पता चलेगा कि छोटी सिस्टर का क्या साउंड था, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन थी, और जो बड़ी सिस्टर थी उसकी क्या थी। बड़ा भाई जो है उसको क्या कहते हैं, छोटे भाई को क्या कहते हैं। तो ये सेकेंड लाइन से हम दोबारा रिपीट करते हैं। फादर को कहते हैं पापा, मदर को मामा, बड़े भाई को गागा। उसके बाद है बड़ी बहन को चिया 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 चिया। उसके बाद छोटी सिस्टर को और छोटे भाई को तीती तीती। छोटी सिस्टर को मई में, मई में। इसके ऊपर लास्ट टोन है, ये देखें, ई के ऊपर लास्ट टोन है, तो ये होगा मई में। इसमें साउंड सडनली ड्रॉप हो रहा है, मई में। सेकंड के ऊपर टोन्स ही नहीं है, फर्स्ट के ऊपर लास्ट टोन है, मई में, मई में। मई में कहते हैं यंगर सिस्टर को। अभी जो है आप में से ये जो स्टूडेंट अभी इंटर हुए हैं ये सुन लें, नेक्स्ट क्लास में जो भी स्टूडेंट 15 to 20 मिनट्स के बाद आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं कंसिडर की जाएगी। 54 आप पढ़ें, फर्स्ट लाइन पढ़ें, 54 फर्स्ट लाइन पढ़ें आप। यस सर। फर्स्ट लाइन पढ़ें। नी मैन, वो मैन। सर ये क्या है? था उर्दू वाला था था मैन। मैन। अच्छा आपने पढ़ा ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज गौर करें, ये नी मैन, इसको नहीं पढ़ना, नी मैन नहीं पढ़ना, नी मैन सिंपल, नी नी मैन, नी नी मैन। मैन, वू मैन नहीं पढ़ना, वा मैन, नी मैन, वा मैन, वा मैन, था वा मैन, था मैन। था मैन। गुड, एक्सीलेंट। 66 सेकंड लाइन पढ़ें, 66। यस सर। पापा, मामा, गागा। ठीक है, आपने ये सारे ठीक पढ़े हैं। फर्स्ट पापा नहीं पढ़ना, इसमें पापा नहीं पढ़ना, पापा पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट टोन हो जाएगी, पापा पापा, पापा। पापा, मामा, मामा, गागा। गागा। ठीक है, एक्सीलेंट। उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो 300 का नाम लिया तो 301 हो गया। चलें ये 301 जिसका आइडिया ये पढ़ें, 301 लास्ट लाइन पढ़ें। लास्ट लाइन पढ़ें, 301। आवाज आ रही है आपकी, पढ़ें। चिया चिया
लास्ट लाइन की समझ नहीं आ रही सर ये सर आपके माइक से शोर आ रहा है सर। ये बीच में मैं पढ़ लूं सर? चलें कोई भी मैं पढ़ लूं स्टूडेंट सर? रैंडमली पढ़े। हाँ पढ़े मैं पढ़ लूं पढ़ सर? लूं पढ़े सर। पढ़े पढ़े, जो भी रैंडमली पढ़े, कोई भी पढ़े। जी 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 नहीं, चिया चिया, चिया चिया टी टी मिया ती, मी ये ती है, टी नहीं है, टी नहीं बोलना इसको, ये ती ती, ते ये ती, फिर ते ये ती। पढ़े ना, बोलें क्या हो गया? अभी जो चिया स्टूडेंट चिया सर अजान हो रही। यार अब अजान क्या करें, यहाँ सिटी में तो आपको पता है आधा घंटा अजानें होती हैं। पहले क्लास स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम हमने ब्रेक ली थी, अभी फिर ये स्टार्ट हो गई हैं, तो इस तरह सर आवाजें आ रही सर पीछे। ती टी उसके टी बाद टी नेक्स्ट, और टीटी हो गया, अगे भी चलो हुण। मिया मी मियामी नहीं, ये आपने को कंट्री बना दिया मैंने, मियामी नहीं, में मैं नहीं दोबारा सुने, चिया 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 ती चिया चिया ती में मई में ऐसे सर? ठीक है, में मैं में नहीं, में मैं में माई नहीं, माई मैं नहीं, में बकरी वाला मैं माई नहीं बोलना, मई जेर मैं नीचे लगाए, मैं मई में। मैं हाँ मई में। अभी जो है फीमेल, अभी सारे माइक म्यूट रखें, फीमेल स्टूडेंट कम है चूंकि, तो इसलिए सिर्फ वो पढ़ें फर्स्ट लाइन, सर ये सारा रिपीट करें, इकट्ठा साथ मिल के पढ़ें। हम तो लास्ट में आए सर जी, हम लास्ट में आए, नेट इशू होता था सर जी। बाकी माइक म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट जो हैं फर्स्ट पूरा ये तीनों लाइन पढ़ें मिलकर इकट्ठे। फीमेल स्टूडेंट माइक ओपन करें और सारा ये पढ़ें, बाकी सिर्फ सुने। पढ़ें फर्स्ट वर्ड, नीमन। एक ही है बस, सर 2 हैं। टोटल 2 हैं। ये चलें ठीक है, आप 2 रिपीट करें, नीमन। आगे नेक्स्ट, मामा, गागा, चिया, टीटी, मेमी, मई नहीं, इसको आपने सारे ठीक पढ़े हैं। लास्ट वाला जो वर्ड है ये मई नहीं, इसको मे लास्ट में मेमी, में, फिर मी नहीं, में मेमी, फिर आप सेम मिस्टेक कर रही हैं। ये जो सेकंड फर्स्ट है मई ठीक पढ़ रही हैं, लास्ट में जो मे है ये मे है, मीम और बड़ा ये मीम और ये छोटी ये नहीं है, मई में। दोबारा पढ़ें, मई में। रिपीट करें, मई में। क्या हो गया?